हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। सुप्रभात की शुभकामनाओं के साथ आप सभी भाइयों का ये दिन सदा सुख शांति आनंद प्रेम खुशियों से भरपूर हो, भारतीय सनातन सभ्यता संस्कृति से भरपूर हो। प्यारे भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं ईश्वर ने हमें बताया है कि मुझ पर, ईश्वरीय सत्ता पर हर एक प्राणी का, हर एक व्यक्ति का, जीव जंतु का, सबका सम्मान अधिकार है। किसी व्यक्ति विशेष, पशु पक्षी, किसी जीव जंतु प्राणी के अंदर एक क्षण भर का भी गैप नहीं है। उनके अंदर किसी की भी ऊंच नीच का, भेदभाव का एक अंश भी नहीं है। यानी कि ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर हर किसी व्यक्ति का समान अधिकार है। जो व्यक्ति जितना चाहे उतना अपना अधिकार ईश्वर पर जमाकर अपना हर प्रकार की प्राप्ति से तृप्त हो सकता है। भगवान स्वयं खुद बताते हैं कि मैं, यानी कि भगवान के ऊपर हर एक व्यक्ति अपने अनुसार हर प्रकार की प्राप्तियों से भरपूर होकर अपने जीवन में खुशी का, आनंद का, प्रेम का अनुभव कर सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वरीय सत्ता पर अपना अधिकार जमाकर कार्य करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, वो सदा खुशियों से, आनंद से भरपूर रहते हैं। सुख शांति प्रेम खुशी उनके जीवन में तृप्त रहती है। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ मानव अपने इस ईश्वरीय सत्ता को, ईश्वरीय अधिकार को छोड़कर हुक्का, बीड़ी, शराब, तमाकू, खैनी, मैं, यानी कि जलन, नफरत जैसी अनेक कुरीतियों में अपना अधिकार जमाकर सुख शांति प्रेम खुशी आनंद का आनंद लेने से वंचित रह जाते हैं। स्वयं भगवान ने हमें ये चीजें बताई हैं कि भगवान पर हर एक व्यक्ति का अधिकार है, हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है। अगर हर एक व्यक्ति ईश्वर पर अपना अधिकार जमा कर चले और हक से अपना हक उस पर जमाए कि ईश्वर मेरा है, भगवान मेरा है, उसका सब कुछ मेरा है, तो उस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी अनुभव नहीं हो सकती। उसके पास हर प्रकार की प्राप्तियां भरपूर रहती हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के एक राज्य अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम करके पूरी दुनिया को यही समझाने का एक छोटा सा एक एग्जाम्पल, उदाहरण दिया था कि हर एक व्यक्ति उस ईश्वर के प्यार को पाकर, ईश्वर के प्रेम को अपने अंदर समाहित करके अपने जीवन में सुख शांति खुशियों से अपनी अंतर हृदय को तृप्त कर सकता है। कोई रामलला का जन्म कोई एक विशेष रूप से, कोई व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है कि उसको अयोध्या के अंदर
लाकर बिठा दिया जाए और वहीं से वो जादू की छड़ी घुमा करके हर एक व्यक्ति को सुख बांट दे। ये इसको एक समझने की हमारी गहनता है, एक समझ है। इस ज्ञान को समझना एक हमारे अंदर की पहुंच है, हमारी खुद की समझ है कि जो 22 जनवरी को जो प्रोग्राम अयोध्या के अंदर रखा था श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, इस चीज को हम गहराई से समझते हैं कि रामलला माना हमारे जो हृदय के अंदर जो ब्रह्म तत्व से जो प्राण वायु जो आती है और वो हमारे अंदर हृदय के अंदर जाती है, हमारे अंदर हृदय के अंदर जब अंदर जाकर के हमारे अंतर मन में फैल जाती है, समा जाती है, तो श्री राम का जन्म होता है। श्री राम का जन्म कोई उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के अंदर, अयोध्या के अंदर नहीं होता है। अयोध्या शब्द का अर्थ हमें समझने की आवश्यकता है। अयोध्या यानी कि जहां पर कोई किसी प्रकार का युद्ध ना हो, और वो जगह कहां पर होती है? हमारे हृदय के अंदर होती है। अयोध्या यानी कि ऐसा हृदय जहां पर किसी भी प्रकार का गलत सोच ना हो, किसी के प्रति गलत भावना ना हो, किसी को गलत देखने का उसका नजरिया ना हो, उसके अंदर किसी के प्रति जलेसी ना हो, छल कपट जलन नफरत जैसी भावना ना हो, उस हृदय के अंदर नशा की बुरी आदत ना हो, उसके अंदर निकोटीन की धुआं की क्षण भर भी अंश ना हो, उस हृदय के अंदर श्री राम का जन्म होता है। कोई राम का जन्म एक व्यक्ति नहीं है श्री राम कि वहां पर श्री राम ने जन्म लिया और वहां से श्री राम जादू की छड़ी लेंगे और पूरे संसार में घुमा देंगे, ऐसा नहीं है। श्री राम का जन्म हमारे हृदय के अंदर होता है और हमारे हृदय के अंदर प्राण प्रतिष्ठा, जो प्राण वायु है, जो ब्रह्म तत्व से जो वायु आती है, जो वायुमंडल से जो हमारे अंदर वायु जाती है, प्राण वायु, वो हमारे अंदर ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति एक आस्था जागृत करती है और वो आस्था हमारे अंदर स्वयं भगवान के सर्व गुणों से हमें संपन्न करती है। तो प्यारे भाइयों, हमें इस महानतम को, इस प्रेम को समझने की अति आवश्यकता है। स्वयं भगवान हमें गीता के अंदर बताते हैं कि मेरे ऊपर हर एक प्राणी का समान, मुझे पाने का समान अधिकार है। मेरे ऊपर अपना अधिकार जमा सकता है हर एक व्यक्ति, लेकिन अधिकार मेरे ऊपर वही जमा सकता है जो शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, निकोटीन की धुआं से दूर रहता है। वही मेरे ऊपर अधिकार जमा सकता है, वही मुझे पहचान सकता है, वही मुझे जान सकता है। और जो मेरे ऊपर अधिकार जमा लेता है, उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वो सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद से भरपूर होगा। तो प्यारे भाइयों, आओ हम अपने समय को, संकल्प को, वचन को, कर्म को महत्व देकर इस संसार में अपने आप को महत्वपूर्ण बनाएं और अपने आने वाले इस सतयुगी जीवन में अपने आप को एक विशेष व्यक्ति मानकर एक अति महत्वपूर्ण अपना पार्ट निभाएं। अपने इस संसार में उभरते हुए हमारे देश को, हमारे भारत को एक स्वर्णिम भारत बनाने का अपना जो संकल्प है वो पूरा करें, अपना संपूर्ण सहयोग दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।